नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम ने आयांश को लेकर के पहला एपिसोड किया था। उसमें आयांश की वास्तविक स्थिति दिखाई गई थी और आपसे अपील की गई थी आयांश के मदद के लिए। इसके बाद शुरू होता है सवालों का दौर। एक कॉल आता है हमारे पास और उस कॉल की तहकीकात करते करते उस पर आयांश के पिता पर गंभीर आरोप लगते हैं और उस जैसे ही ऑडियो को हम चलाते हैं आयांश के पिता की ओर से हमें चैलेंज किया जाता है कि आरोप आप झूठा लगा रहे हैं। और इसके बाद हम उसकी तहकीकात करते हैं। तहकीकात में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ आपके सामने होता है और उस वीडियो को देखने के बाद आप न्याय करते हैं और सही गलत क्या गलत आप अपने अनुसार सोचते हैं। हम तो जो कुछ हमारे सामने निकल के आता है हम उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इसके बाद आप भारत लाइव के दर्शक हैं, आप न्याय करना जानते हैं। आपने न्याय भी किया, उन हजारों बच्चों के साथ न्याय किया जो कहीं ना कहीं ठगे गए थे, जिनके पास अब बचाए रखने के लिए कुछ भी नहीं था। आपने उनके साथ न्याय किया। लेकिन भारत लाइव की टीम को इस बात की भी जानकारी थी, इस बात की भी खबर थी कि जैसे ही आयांश के पिता का ये मामला सामने आता है, आयांश के पिता पर जो आरोप लगे हुए हैं वो सत्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो बच्चा आयांश, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो मासूम है, बिल्कुल मासूम है। और इस पगडंडी पर चलते चलते, ऐसी पगडंडी जो खुद में दोधारी तलवार है, जो खुद मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे जगह पर खड़ी कर देती है, एक ओर जहाँ मानवता होता है, दूसरी ओर पत्रकारिता। और इस द्वंद्व के बीच में मैं पत्रकारिता के धर्म को चुनता हूँ और सामने लेके आते रहता हूँ। अनवरत जारी है, हजारों धमकियाँ आए, हजारों लोग धमकाने आए, पिस्टल दिखा, सब कुछ हुआ, लेकिन जो सत्य थी उसे हमने उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसे आपके सामने लाया। लेकिन आपने न्याय किया उन हजारों बच्चों के साथ और आप ही के न्याय का नतीजा है कि आज आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमने जो किया, हमने पत्रकारिता धर्म को निभाने की कोशिश की और हमने किया, इस बात को लेकर मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अपने भीतर के मन की जो बात होती है वो आयांश के लिए आज भी खड़ी है और हमने आयांश के लिए हमेशा मदद मांगा है। तो आज आपसे एक और गुजारिश है। इस बात की गुजारिश, बस इस बात की गुजारिश कि अभी हम जीते नहीं हैं। आयांश मासूम है, उसकी बीमारी वास्तविक है और जिस तरह आपने आयांश के पिता को सलाखों तक पहुंचाया, मुकाम तक पहुंचाया उस प्रकरण को, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस प्रकरण को, यानी कि आयांश के लिए जो डोनेशन का प्रकरण है उसे आप आगे बढ़ाएं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपने उधर तो न्याय किया, लेकिन आयांश के साथ न्याय कौन करेगा? बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। भारत लाइव की टीम अपने क्षमता अनुसार लगातार लगी हुई है, कर भी रही है। आप भी इस पूरे प्रकरण में आगे आए। ये उस बच्चे को बचाने के लिए आखिरी मौका है। 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, 8 करोड़ के आसपास की राशि जमा हो चुकी है अब तक, लेकिन अब ये बच्चा आपकी जवाबदेही है। आयांश के पिता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, उन्हें उनके जो कर्म हैं उनकी सज़ा उन्हें जो है मिल चुकी है, लेकिन आयांश को बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए भी क्योंकि वो फंडिंग पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। आयांश के मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और जो कुछ साथी मीडिया बंधु हैं उनसे भी एक अपील है कि जिस बात में सत्यता नहीं हो या जिस बात को आप क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हो, ऐसी चीज़ों को नहीं चलाएं, क्योंकि मासूम की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। भारत लाइव की टीम ने आयांश के पिता से जुड़े हुए जो मामले थे, जिस पर उन्होंने चैलेंज किया था कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, हजार तरह से सत्यापित करने के बाद तब आपके सामने तथ्य के साथ लाया था। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में
सेंटर जो थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आयांश थे और आयांश को बचाना जरूरी है। लांछन लगना तो शुरू ही हो गया है, धमकियां भी हमें मिली, अब लांछन भी मिल रहा है। इतना बड़ा लांछन कि अगर आयांश को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन सत्य क्या है ये आप भी लोग जानते हैं। अगर सृष्टि के कोई रचयिता है वो भी जानते हैं, और तथ्य के साथ सारी चीज़ें आपके सामने परोसी गई। और कोई चर्चा नहीं करेंगे, बस एक ही बात की अपील करेंगे कि आयांश के इस मुहिम में, आयांश को बचाने की मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो कुछ भी बन पाता है ज़रूर मदद करें। आयांश हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जवाबदेही है। और आयांश के तरह जितने भी और बच्चे हैं वो भी बचेगा, आयांश भी बचेगा। हम सब साथ हैं, हम सब इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।